हेलो फ्रेंड्स, मैं सुबोध स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन क्लब पर। दोस्तों, आज नंबर सिस्टम का हम लोग 10वां भाग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने 9 भाग में यानी कि 9 वीडियो में अलग अलग तरह के प्रश्नों को देख लिया है। तो अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो आप मैथ्स चैप्टर वाइज के प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं। ठीक है, आज जो है हम लोग टाइप 9 पढ़ने वाले हैं, यानी कि 8 टाइप के प्रश्नों को हम अलग अलग वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो इसमें टाइप 9 आज क्या पढ़ेंगे, देखिए टाइप का नाम है अंकों पर आधारित प्रश्न। अब अंकों पर आधारित प्रश्न इस चैप्टर में किस तरह के प्रश्न आते हैं तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देखिए कोई भी संख्या होगी, अगर 2 अंकों की संख्या होगी तो उसमें 2 अंक होंगे। तो अंकों को बेस बना करके प्रश्नों को ये बनाता है। ठीक है, मतलब अंकों को आधार मान के प्रश्न को तैयार करता है। तो किस तरह से प्रश्न इसमें आते हैं आइए उसको देखते हैं। और एक चीज़ बता दें कि आप इस टाइप के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन की सहायता से। ठीक है, तो हम इसको बेसिक से लगाना भी सीखेंगे और ट्रिक से लगाना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं बेसिक से। क्वेश्चन पहला सॉल्व कर रहे हैं, पहले हम देख लेते हैं बेसिक से। मतलब ये हमारा सबसे शुरुआती फार्मूला है जिसको आपको जानना चाहिए कि कैसे ये क्वेश्चन बन रहा है, उसको हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहा 2 अंकों की संख्या है। तो अगर संख्या हम मान लें, संख्या x y, देखिए 2 अंक है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आप 72 कहीं लिखा हुआ है, इसमें भी 2 अंक है, तो वैसे हम x और y मान लिए, इसमें भी देखिए 2 अंक है। इसमें इकाई ये है, दहाई ये है, तो इसमें इकाई y है, दहाई क्या है, x है। तो संख्या जब ऐसे मान लेते हैं तो कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग 12 है, यानी कि ये जो संख्या x और y है, अंक हैं जो x y संख्या में, तो इनके अंकों का योग यानी कि x और y का योग क्या दिया है, 12 दिया है। तो क्या देखिए चूंकि दिया है क्या, x + y बराबर कितना, 12 दिया है। ये किसके अनुसार लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो x और y का योगफल कितना दिया है, 12 दिया है, तथा अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। अंकों को अगर पलट देंगे, पलटने पर कैसे बनेगा, पलटने पर क्या बनेगा, संख्या पलटने पर संख्या क्या हो जाएगा, अगर x y ऐसे था तो ये क्या हो जाएगा, y x हो जाएगा। जैसे इसको अगर अभी आप पलट दें क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये समझने के लिए है। तो इसमें देखिए ये हमारा इकाई का संख्या है और ये क्या है, दहाई का संख्या है। इसमें ये इकाई है और ये दहाई है। ठीक है, अगर हम इस संख्या को, जो ये संख्या हम माने हैं, इस संख्या को अगर हम विस्तार से लिखें, मतलब उसको अगर हम एक्सपेंड करें, तो 72 को आप क्या लिख सकते हैं, इकाई है, दहाई है, तो जो दहाई के स्थान पे है यानी कि वो उसका 10 गुना ऐड होगा। जैसे मान लीजिए 72 को हम एक्सप्लेन करें यहाँ पे 72 को, तो ये देखिए क्या है, ये इकाई दहाई यानी कि 7 गुणे 10 कर दें अगर, तो दहाई के जगह है तो 10 का गुणा किए, धन ये 2 है तो 2 रहने दीजिए, 2 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 2 रहने देते हैं। तो 10 × 70 और 2 कितना, 72 ऐसे आ रहा था। यानी कि अगर इस संख्या को हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x + y। ठीक है, यानी कि हमारी जो मूल संख्या थी, मूल संख्या वो क्या थी, ये थी 10x + y। ठीक है, अब इसी को जब हम पलट देंगे तो yx हो गया, तो इसका एक्सपेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, 10y + x। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हम जब संख्या मानते हैं x y तो उसको हम कैसे लिखते हैं, मूल संख्या को, मूल संख्या हम ऐसे लिखते हैं, यानी दहाई के जो स्थान पे जो अंक रहता है या जो आप माने रहते हैं उसको 10 से गुणा करते हैं, और जो इकाई के स्थान पे होता है उसको 1 से गुणा करते हैं, और दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे 72 को हम 7 × 10 धन 2 लिख सकते हैं, वैसे x y को x × 10 धन y लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रहा, ये समझने के लिए था अंक। ठीक है, हम x y मान के ही लगा रहे हैं। तो अब देखिए क्या होगा, अब क्या करना है, अब ये पहला कंडीशन हमको दिया हुआ है समीकरण कि उनको जोड़ने पे ऐसे हो रहा है। फिर दूसरा क्या कर रहा है, अंकों को पलट कर बनाई गई संख्या, तो अंकों को पलटने पर कौन सी संख्या बनी, ये वाली संख्या बनी। ठीक है, मूल संख्या से 18 अधिक है, यानी कि मूल संख्या हमारी क्या है, ये है, तो इससे 18 अधिक जब करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, यानी कि इस संख्या से कितना, 18 अधिक करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। यानी इसको हम समीकरण में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 10x + y धन कितना
18 बराबर 10y प्लस x। ये हमारा देखिए ये जो समीकरण लिखा गया है ये प्रश्न के अकॉर्डिंग ही लिखा गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कैसे करेंगे। अब y को एक पास कर लीजिए और x को एक पास कर लीजिए। तो अब करते क्या हैं, देखिए इसको इधर लेके आइए, या 18 देखिए, अच्छा 1 मिनट, ये हमारा दायां पक्ष है, ये हमारा बायां पक्ष है, तो इसको हम बदल लेते हैं। तो क्या 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस वाई प्लस 18, ये हो सकता है। अब आप देखिए अगर इन दोनों को इधर लाइए, इसको इधर लाइए, देखिए क्या हो रहा है। ये जब इधर लेके आएंगे तो ये देखिए 10y है, ये y है, क्या हो जाएगा 10y, ये तो यहीं पे रहेगा, लेकिन जब प्लस y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ऋण y प्लस x, ये 10x इधर प्लस में है, क्या हो जाएगा इधर ऋण x, बराबर कितना बचेगा 18, ठीक है ना। अब देखिए 10y में से 1y घटे कितना बचेगा 9y, और देखिए प्लस x, ये यानी कि एक x में से 10x घटाएंगे तो कितना बचेगा ऋण बचेगा कितना 9x, ठीक है, बराबर कितना 18। इसको सॉल्व कीजिए, 9 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा y ऋण x बराबर कितना 18। इसको सॉल्व कर दीजिए। अब y ऋण x हुआ, इसमें 9 कॉमन ले लिए, तो अब 9 इधर गुणे में है, इधर जा क्या हो जाएगा भाग में, यानी कि y ऋण x बराबर क्या हो जाएगा 18 बटे कितना 9, कट जाएगा, कितना आएगा 2। यानी कि एक चीज़ हमको क्या मिला यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मिला y ऋण x बराबर कितना मिला 2, ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या मिला हमको x प्लस वाई बराबर 12 और y ऋण x बराबर क्या मिला 2। अब आप देखिए ये x प्लस वाई है, तो अगर प्लस का चिन्ह है तो हम y को पहले लिखें या बाद में लिखें कोई अंतर नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा y धन x बराबर क्या हो जाएगा 12। x धन y लिखें या y धन x लिखें बराबर बात एक ही है, तो ये इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब समीकरण 2 हमारा y ऋण x है और ये y धन x है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 धन 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़िए, तो बायां पक्ष बाएं में जुटेगा, दायां पक्ष दाएं में जुटेगा। तो बाएं पक्ष क्या है देखिए y धन x है, और इसका बाएं पक्ष क्या है y ऋण x है, धन y ऋण x जुड़ गया। इधर इधर जोड़िए, क्या है इधर 12 है और इधर क्या है देखिए 2 है, यानी कि 2, ठीक है। अब देखिए x से x कट जाएगा, बचेगा क्या 2y बराबर कितना 14, y का मान निकालेंगे 14 बटे 2, चूँकि 2 इधर गुणे में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, 2 से कटेगा 7 बार में, y का मान क्या आया 7 आया। अब y का मान कहीं भी रख दीजिए, इसी में अगर y देखिए यहाँ पे रख दीजिए, अगर y का मान इसमें 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 7 धन x बराबर क्या 12, x की वैल्यू निकालेंगे आप, क्या हो जाएगा 12, और ये 7 धन में इधर जाएगा ऋण में हो जाएगा, ऋण 7 क्या हो जाएगा 5, यानी कि y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 5। और संख्या हम क्या माने थे x y, और आपसे क्या पूछ रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या हमारी x y होगी, यानी x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 7 है, तो क्या हो जाएगा 57 हमारा क्या हो जाएगा संख्या हो जाएगा, ठीक है। या आप यहाँ पे रख सकते हैं x की वैल्यू 5 रखेंगे, 10 बचे 50 और 7 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो आप यहाँ रखें या यहाँ रखें आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक मेथड कि x और y मान करके आप प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा आप देख रहे होंगे लॉन्ग प्रोसेस है और एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि हम इस तरह से बेसिक फार्मूला लगा करके प्रश्नों को हल करें। ये आपको समझने के लिए है, ताकि अगर कोई प्रश्न ऐसा आपके एग्जाम में आ गया कि आप अभी जो ट्रिक बताने जा रहे हैं उससे नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब करके देखते हैं। तो ये बेसिक फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और कहीं अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो को एक बार पुनः जो है रिपीट करके देख लीजिएगा। तब भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो उसको हम अगले वीडियो में फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलिए इसका आप ट्रिक देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसका हम ट्रिक से कैसे, इसको ट्रिक से कैसे लगाते हैं। ट्रिक से लगाने का मतलब क्या होता है, ट्रिक का मतलब क्या है, ट्रिक इस ऐसे प्रश्नों के ट्रिक के लिए हम ऑप्शन का यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो दिया रहता है उसको हम लेके चलते हैं। मैं ऑप्शन एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। ए देखिए दिया है 66, बी दिया है क्या 48, सी दिया है क्या 75 और डी दिया है क्या 57, ठीक है। अब कह रहा देखिए, अब ट्रिक्स लगाने का तरीका क्या होता है, आप प्रश्नों को पढ़ते जाएंगे और ट्रिक को प्रश्नों के अकॉर्डिंग जो सेट करते जाएंगे। जब हमारा
कोई ऑप्शन प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरा पूरा सेट हो जाएगा तो वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है, और जो नहीं होगा वो वहीं पे गलत हो जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। कह रहा है ये 2 अंकों की संख्या, तो पहले देखिए तो 2-2 अंक की संख्या है कि नहीं है, सारी की सारी 2-2 अंक की संख्याएं हैं, यानी कि ये फॉलो कर रहा है। फिर कह रहा है अंकों का योगफल 12 है, यानी कि 2 अंक की जो संख्याएं होंगी उनमें अंकों का योगफल 12 होगा। तो देखिए 6 और 6 12, ये भी हो रहा है, 8 4 12 ये भी हो रहा है, 7 5 12 ये भी हो रहा है, 5 7 12 ये भी हो रहा है, यानी ये कंडीशन तो सब फॉलो कर रहा है। ठीक है, अभी सब सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 12 हो, अभी तक सही है, तथा अंकों को पलट कर बनाई गई संख्या। अब अंकों को अगर पलटेंगे, देखिए अंकों को पलट दें, यानी कि इकाई दहाई बन जाए, दहाई इकाई बन जाए, तो ये संख्या तो 66 ही रहेगा। ये बदलेगा, अगर पलटेगा क्या हो जाएगा 84, ये पलटेगा तो 57, और ये पलटेगा तो 75। ठीक है, इतना हमारा हुआ काम। अब क्या पलट दें तो मूल संख्या से 18 अधिक हो, यानी कि अगर पलट देंगे तो जो मूल संख्या था उससे हमारा 18 अधिक हो जाना चाहिए। तो ये कितना अधिक हुआ, देखिए 0 अधिक हुआ, यानी ये गलत है। 66 ही रहा, 0 अधिक हुआ तो गलत हो गया। हमको 18 का अंतर चाहिए। इसमें कितना वृद्धि हो गई, देखिए घटा दीजिए 48, 14 में 60 जाएगा कितना, 8 6 14, और इधर बचा 7 में 36। इसमें कितना वृद्धि हुआ, 36 का वृद्धि हुआ, यानी कि ये भी हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कितने की वृद्धि हुई, तो इसको क्या करेंगे 75। देखिए यहाँ तो वृद्धि हुआ ही नहीं है, 75 था तो कम हो गया, हमको चाहिए 18 की वृद्धि, यानी कि ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि कम हो गया है। अब यहाँ पर देखिए 57 था, 57 से 75 हो गया। इसमें अगर अंतर आप देखें तो कितने का अंतर आ रहा है, 18 का अंतर आ रहा है। ठीक है, और हमसे क्या कह रहा था कि 18 अधिक हो जाए, 18 अधिक हो जाए। देखिए यहाँ पर 18 अधिक हो गया, यानी कि 57 ऐसा हमारा ऑप्शन है जो सारे के सारे कंडीशन को फॉलो कर रहा है जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन को हम सेट करते हैं। जिस ऑप्शन पे हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन फॉलो करता है वही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो ऐसे प्रश्नों का हल करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप ऑप्शन को लें और उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट करने का प्रयास करें। जिस ऑप्शन में क्वेश्चन सेट हो जाएगा वो वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप बेसिक जो अभी फार्मूला समझे हैं, बेसिक फंडा जो समझे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए फटाफट कैसे होगा, उसको हम ट्रिक से ही लगा लेंगे सीधे। ठीक है, बेसिक आप समझ चुके हैं, उसको एक बार बेसिक से आप ट्राई कीजिएगा। हम ट्रिक्स बता दे रहे हैं, और अगर आपको बेसिक से नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमको ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है। ठीक है, हम उसको अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे। देखिए किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है। अब देखिए इसको हम ट्रिक से लगा रहे हैं। मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, ये दूसरा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी 16 दिया है, 35 दिया है, 43 दिया है और 23 दिया है। देखिए ये क्वेश्चन यूपी टेट 2017 में पूछा गया है, यानी कि आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है। तो अब देखिए किन किन अंकों का गुणनफल 6 है। तो देखिए 6 हमको यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा तो यहीं गलत हो गया। 4 3 12 यहाँ ये भी गलत हो गया, और यहाँ मिल रहा है, यानी कि 2 अभी तक मिले जिनमें दोनों अंकों का गुणनफल क्या है, 6 है। तो पहला कंडीशन जो हम फॉलो कराए तभी हमारे 2 ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। हम आगे देखते हैं। उस संख्या में 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं। क्या कह रहा है, यानी कि अगर जो संख्या है हमारे पास उसमें अगर हम 9 जोड़ दें, यानी कि 9 प्लस कर दें, तो जो अंकों के स्थान है बदल जाएंगे। इकाई दहाई के पास चला जाएगा, दहाई वाला इकाई के स्थान पे चला जाएगा। तो इकाई और दहाई आपस में क्या करेंगे, स्थान बदल लेंगे। तो हम 9 जोड़ के देखते हैं। अगर 16 में 9 जोड़ेंगे क्या आएगा, 25। तो क्या स्थान बदल रहा है, ये बिल्कुल नहीं बदल रहा है, गलत है। अब यही बचा हमारे पास सही भी है, लेकिन हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। इसमें अगर 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 3 12 2 हासिल 1 और 2 1 3 32। अब देखिए 23 और 32, 23 और 32। इसमें इकाई 3 है, दहाई 2 है, इसमें इकाई 2 है, दहाई 3 है, यानी अंकों का स्थान क्या हुआ, आपस में बदल गया। यानी कि ये वाला ऑप्शन हमको सबको फॉलो कर रहा था, यानी कि डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक्स लगाने का तरीका है, बड़े आसानी से आप लगा लेंगे। सेकंडों में आंसर आएगा अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और कैसे करना है इसको समझ लेते हैं तो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, ए, बी, सी, डी क्या, देखिए 41 है, 23 है, 32 है और कह रहा है नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं, ये आपका है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। दहाई का अंक जो है, देखिए इकाई दहाई, तो दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से एक अधिक होना चाहिए। तो देखिए दहाई का अंक इकाई के अंक से कितना अधिक है, 3 अधिक है, ये गलत हो जाएगा।
दहाई का अंक इकाई के अंक से कितना है, एक कम है, ये भी गलत हो जाएगा। ये देखिए दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, बिल्कुल है, यही हमारा सही हो जाएगा। लेकिन आगे और देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है दोनों अंकों का योग 5 हो, दोनों अंकों का योग 5 इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, लेकिन ये दोनों तो ऑलरेडी हमारे गलत हो चुके हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो संख्या बताइए, तो संख्या क्या हमारी होगी, 32 होगी। क्यों, क्योंकि इसमें दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से एक अधिक होना चाहिए। इसमें देखिए दहाई का अंक 3 है, इकाई का अंक 2 है, तो कितना अधिक है, एक अधिक है। तो ये हमारा ऑप्शन से लगाने का तरीका हो गया। काफ़ी आसानी से आप कुछ सेकंड में ही आंसर ला सकते हैं अगर आपको ऑप्शन से लगाना आता है। तो ऑप्शन कैसे लगाएंगे, आप क्वेश्चन को सेटिस्फाई कराना है आपको ऑप्शन के साथ, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको हम बेसिक से भी लगा के दिखा सकते हैं। चलिए इसको बेसिक से भी लगा ही लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन बेसिक से भी और क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन 3 को हम बेसिक से भी लगा देते हैं, थोड़ा आप और समझ लीजिए बेसिक चीज़ को। देखिए क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। तो देखिए कोई दो अंकों की संख्या होगी, उसका दहाई का अंक होगा और उसका इकाई का अंक होगा, दो अंक होगा। अब कह रहा है दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, तो इकाई का अंक अगर x मानेंगे तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, x धन 1 हो जाएगा, इकाई दहाई, प्रश्न के अनुसार, ठीक है, लिख लेंगे आप प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कह रहा है दोनों अंकों का योग 5 है, यानी कि x धन 1, यानी ये संख्या और ये संख्या दोनों अंक, मतलब इस संख्या के दोनों अंक जो हैं, तो ये अंक और ये अंक दोनों अंकों का योगफल क्या दिया है, 5 दिया है। तो इसको सॉल्व कीजिए, बराबर 5 है, सॉल्व कीजिए। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 1, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो अगर x का मान 2 आएगा तो इकाई क्या हो जाएगा, 2, और दहाई कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि 2 धन 1, ये 2 धन 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 3। अब संख्या निकालना है, तो इकाई का मान देखिए, इकाई 2 है और दहाई कितना है, 3, यानी कि 32 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला, ठीक है। तो इसका बेसिक हो गया, आप x मान के भी लगा सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं इस वीडियो में। इसमें अंकों पर आधारित प्रश्न जो हम लोगों ने देखा, उसको कैसे हम बेसिक से लगाते हैं, कैसे ट्रिक से लगाते हैं, दोनों चीज़ आपने सीखा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपको समझ में आता है कि नहीं आता है इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए कि हाँ समझ में आया या नहीं आया, या इसमें आप लोग और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं और किस तरह के प्रश्न पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो जो आपकी डिमांड हो, जो आप सोचते हो, उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।